इसलिए न कहे कि कभी कभी उम्र भी हो गई है, बड़ा ऑपरेशन भी उनका हुआ है, कभी कभी यादाश्त भी कभी कभी आदमी मिस कर जाता है। लंबे समय से जेल में रहे हैं तो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। आप लोग हर स्टेट में अलग अलग लड़ रहे हैं। आप लोग जिसके पास बहुत होते हैं ना, उनके पास एक विराट कोहली है, हमारे पास 10 विराट कोहली है, तो हम किसको कब उतारेंगे समय आएगा तो देखिएगा। आप जिस तरह से आपके नेता नीतीश कुमार है, आप लोग नीतीश कुमार की हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव हमेशा राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पीएम उम्मीदवार बनने की बात हुई थी? नहीं, ये सब आपकी सोच है। ये 24 घंटे का आपका है ना, उस टीआरपी को पकड़ने के लिए इस तरह का आप लोगों का सोच रहता है कि कैसे कुछ कंट्रोवर्सी कर दें कि हमारा टीआरपी पकड़ा जाए, हमारा ऐड बढ़ जाए। सब ये सब पोर्टल का खेला है। हमारे आपस में हमारे में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने कहा ना कि हमारे पास उनके पास एक विराट कोहली, हमारे पास 10 विराट कोहली। हम कब किसको ओपनर उतारेंगे, किसको रनर उतारेंगे, किसको सेकंड में उतारेंगे, ये तो समय आएगा तब ना बताया जाएगा। इंतजार कीजिए। सर, राजस्थान में ईडी ने कल जिस तरीके से अशोक गहलोत के बेटे के घर पर रेड्स मारे, कैसे देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट को, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं और फिर ईडी ये इस तरह की घटना से जैसे इलेक्शन अनाउंस होता है और उसके बाद तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विंडिटा से काम हो रहा है। तो ये परसेप्शन को भी क्लियर करना चाहिए भारत सरकार को कि इस तरह का परसेप्शन, पॉलिटिकल विंडेटा का परसेप्शन देश में नहीं बनना चाहिए कि कोई एजेंसी किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी रूल्ड पार्टी के एक एजेंडे पर काम कर रही है और उसके विंस एंड फैंसी पर काम कर रही है। इस तरह का अगर परसेप्शन बनेगा तो संस्थाओं पर जो विश्वास है वो घटेगा। सर, आपने कहा कि लालू यादव ने स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, आगे बढ़ पकड़ लीजिए ना। जो चुनाव लड़ा गया था उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का अलायंस था और उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से है। नेचुरली रूप से कांग्रेस पार्टी से उनका एफिनिटी ज़्यादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था रही होगी, भी नहीं गए होंगे। मतलब आपके साथ संबंध अच्छे नहीं है? आप लोग के साथ संबंध अच्छे नहीं है? नहीं, हमारा तो जो हम लोग विधानसभा का जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो हमारे उनका तो आरजेडी का कांग्रेस के साथ अलायंस था ना। वो तो हमारे साथ तो मांझी जी थे और बाकी लोग थे, वो उनके साथ थे। नेचुरली उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ सब सीटों पर बाकी चीज़ों पर सब आरजेडी के साथ है। हम जिनको एडजस्ट कर रहे हैं उनको हम अपने शहर में एडजस्ट करते हैं और निश्चित रूप से वो लोग आग्रह किए होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रही होगी या कोई कार्यक्रम में व्यस्त रहे होंगे जिसके चलते नहीं गए होंगे, इसकी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अगर कोई अपने अपने समय से बुलाता कार्यक्रम करता। लालू जी ने कहा कि जो अखिलेश सिंह है उनको सांसद बनाने के लिए उन्होंने जेल से फोन किया सोनिया गांधी को और अहमद पटेल को। क्या लगता है क्योंकि आरोप लगातार लालू जी से जेल से वो फोन पर बात करते हैं, उन्होंने खुद इस बात को कबूल लिया? ये हमको नहीं लगता है कि बोलने में स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, बात हुई होगी, स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, क्योंकि जेल से फ़ोन करना तो हमको नहीं लगता संभव है। बात हुई होगी किस समय उनको सोनिया जी से। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने माँ दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है। माँ दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया और कहा कि अगर माँ दुर्गा थी, जैसा कि नरसंहार को लेकर कहा जाता है तो महिषासुर का नरसंहार किया, तो फिर जब मुट्ठी भर अंग्रेज देश पर शासन कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, वो कहाँ क्या सब? ये सब मिथोलॉजी पर बहस का चीज़ नहीं है, ये सब आस्था का मामला है। इस सब पर बहस करने का बात नहीं है। अभी सब बहस कीजिएगा तो अब ऋषि मुनि का एग्जिस्टेंस पता करिए, सब कहाँ ये सब मामला है। एक तरफ जहाँ बीजेपी की तरफ नरेंद्र मोदी फेस है, आप लोग इंडिया बना रहे हैं, ना आपके पास कोई फेस है ना आप लोग। लेकिन ये बार बार इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। कभी शिक्षा मंत्री मानस पर बोलते हैं, अब उनके विधायक ने जो टिप्पणी की है माँ दुर्गा पर, तो क्या लगता है कि नहीं, ये आस्था किसी की आस्था किसी पत्थर पर होती है जहाँ पर कि न भगवान का स्वरूप है और वो एक पत्थर। लेकिन आप देखिएगा हमारे जमुई में एक जगह है जहाँ पर जखराज स्थान एक जगह है, वहाँ पर ट्राइबल्स लोगों के लाखों की संख्या में लोग आते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। वहाँ न कोई मंदिर है,
ना कोई एक टीला है, लेकिन है कि ट्रेडिशनली लोग करते आ रहे हैं, वहाँ पर आस्था है, लोगों की मुरादें पूरी होती है तो लोगों को विश्वास है। तो हमको लगता है कि आस्था पर किसी तरह का प्रश्न उठाना और किसी तरह पर कोई भी टीका टिप्पणी करना ये उचित नहीं है, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जिसकी भी जैसी आस्था है उस आस्था का सम्मान करना चाहिए। हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए न कहे कि कभी कभी उम्र भी हो गई है, बड़ा ऑपरेशन भी उनका हुआ है, कभी कभी यादाश्त भी कभी कभी आदमी मिस कर जाता है, लंबे समय से जेल में रहे हैं तो स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा कि हमने जेल से फ़ोन किया है। बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हो रही है, BL संतोष जो उनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो बाकायदा आके यहाँ लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? मेहनत उन लोगों को करना पड़ेगा ना, स्थिति तो अच्छी नहीं है। तो BL संतोष क्या नाम है, आपके गृह मंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री, सबको तो यहाँ आके बैठना पड़ेगा ना, उनको तो गहन चिंतन करना पड़ेगा, क्या कि मजबूत स्थिति तो है नहीं, तो निश्चित रूप से स्ट्रैटेजी तो बनाना पड़ेगा उनको। परेशानी तो बिहार में है ही है उन लोगों को। चलिए हो गया ना एक ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।